15,000 रुपए लगेंगे। उसमें ये पाइप की फिटिंग भी हो गई। आप सोच रहे होंगे पापा जी किस बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली इस घर में अभी पानी की और सीवेज की व्यवस्था नहीं हुई है, उसके लिए 15,000 रुपयों की ज़रूरत है। तो पापा जी मेरे को कह रहे थे कि ना तू एक बार मुझसे ले ले, मेरे बाद में वापस कर दियो, बट ये काम तो करवा। ऐसे कब तक चलेगा कि तुम्हें वॉशरूम जाना होता है, तुम साथ वाले घर में जाते हो 3 घर दूर, अगर पानी पीना होता है तो पानी की बोतलें भर के लाते हो, तो ये वाला काम ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं कि करवाना नहीं है, करवाना है ना। मैंने कहा पापा जी करवाना तो ज़रूरी है। तो पापा जी बोलते, मैंने कहा पापा जी मैं तो वेट कर रही थी, कभी मेरी सैलरी आएगी ना तो तब मैं करवाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है मेरे दोनों अकाउंट में 5,000 7,000 बस इतने ही रुपए हैं। पापा जी बोलते एक बार मेरे से ले ले पैसे और अपना ये काम करवा ले। ये देखिए आप, ये स्कूबी के लिए गिफ्ट आए हैं। एक्चुअली जिन्होंने कहा था ना स्कूबी के लिए कि हमें स्कूबी दे दो, तो उनको मैंने ना 2-4 घंटे के लिए दिया था। मैंने कहा आपके पास ना रह के देख लेगा कि स्कूबी एडजस्ट होता है नहीं होता, आपको भी पता चल जाएगा। तो एडजस्ट नहीं हुआ तो उनको बोलते कि ना हम स्कूबी को ना वैसे ही कुछ ना कुछ देना चाहते थे, तो देखो प्यार में उसके लिए डॉग बिस्किट गिफ्ट में मिले स्कूबी को। ये एरिया देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। ये हमारा जो घर है इसके साथ वाला एरिया है, और यहाँ पे ना स्कूबी को कई बार बांध देते हैं कि शरारत करता है। तो देखिए हालत देखिए इस एरिया की कितनी गंदी हो रही है, इवन सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी हो रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आज तक यहाँ पे कभी सफाई नहीं हुई है, तो हम फटाफट यहाँ की थोड़ी सी सफाई कर देते हैं। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, उस वीडियो में ना कमेंट्स आ रहे थे, कई कमेंट्स आए थे, तो मुझे लगा कि देखिए बाकी मेरी पब्लिक है वो भी कमेंट्स पढ़ते हुए वीडियो देखती है, तो उनके दिमाग में भी कहीं ये चीज़ ना जाए। क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि ना आपका भाई क्यों नहीं आता आपके मम्मी पापा से मिलने, करीबन 1.5-2 साल से वीडियोज़ देख रहे हैं, कभी नहीं दिखा, तो आप इतनी तारीफ़ कर रहे हो कि इतनी अच्छी नौकरी करता है, ये है वो है, इतना अच्छा है, तो आप ये चीज़ को हमें बताओ। तो देखिए मुझे इस चीज़ का जवाब देना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि देखिए लोगों के माइंड में फिर गलत इमेज चली जाती है। तो आपको मैं इस बात का जवाब देने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। मैं नौकरी करती थी नोएडा में, ठीक है, मैं 1 साल मैंने नौकरी करी नोएडा में। मैं कितनी बार आई हूँ घर पर? सिर्फ एक बार आई हूँ मैं। उसके बाद मैं बताती हूँ, मेरी शादी हो गई थी, मेरी 2.5 साल की शादी में मैं कितनी बार अपने मायके आई थी? सिर्फ 2 बार, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। और 2 बार में दूसरी बार पता है कब आई थी मैं? जब मेरा बेबी होने वाला था, वो भी डिलीवरी के टाइम। मतलब पूरे 2.5 साल में, मतलब ये मेरी 2.5 साल की शादी में मैं ये लगा लो एक ही बार मायके आई थी। आखिरी के महीने में आई थी। मतलब एक बार तो शुरुआत में आई थी, जो रिवाज होता है कि एक बार की शादी के बाद मायके आना होता है, तब मैं मायके में आई थी। और दूसरी बार जब मेरे बच्चा होना था तो डिलीवरी के लिए मैं आई थी। तो 2 बार मैं टोटल आई थी, क्योंकि मेरे पति मेरे को जाने ही नहीं देते थे मायके। वो साफ मना कर देते थे, कह देते थे जिसको मिलना होगा निधि से वो खुद यहाँ पे आएगा, मेरी पत्नी वहाँ नहीं जाएगी। तो ऐसे मेरे हस्बैंड बोल देते थे। ये देख लो आप लोग, सेब काट के दिए थे विहान को कि विहान खाए, और इसने सारे इसमें खेल के मतलब खेले जा रहे हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड क्यों मना करते थे मुझे मायके जाने से। तो देखिए इसके लिए कोई वो रीज़न नहीं था बड़ा, बस वो कहते थे कि ना मतलब उनका दिल नहीं लगता, उनका मन नहीं लगता था। तो ऐसे बोल देते थे कि जिसका मन हो वो यहाँ मिलने आ जाए। तो मेरे पापा जी आ जाते थे मिलने, हर 2-3 महीने में मिल के चले जाते थे। तो ये देखिए रात का टाइम था, और मेरे मम्मी ने ये देखिए छोले थे, दही थी, चावल थी, और वो थी चाप की सब्जी थी। तो यहाँ थोड़ा सा छोले विहान ने खाए थे, और मेरे पापा जी देखो रात को यहीं आ गए थे सोने के लिए। और बाबू भी थोड़ी थोड़ी नींद में लग रहा था कि बस सो ही जाएगा, बट फिर भी सोते सोते इसने 12 बजा ही दिए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो जी विहान कैसे सोता है। सुबह के 6:30 हो रहे हैं। ये सीधा लेटा हुआ था, ये सोता 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 पूरा घूम गया है।
पापा ने ये देखो आप, सुबह सुबह पता है क्यों आए थे पापा जी? नीना, पापा जी ऐसे बोलते इस घर में किसी आदमी का होना जरूरी है। लड़कियां रह रही है, उस घर में भी औरत रह रही है, यहाँ भी औरत रह रही है, कोई आदमी नहीं रहता। कोई भी कुछ भी कर दे, बोल दे, पड़ोसी तो सेफ्टी के लिए होना चाहिए। तो बोलते मैं रहूँगा यहाँ। तो आप सबसे कुछ बातें करनी थी। पहली बात तो मुझे स्कूबी के बारे में आपको बताना है। सॉरी टू से, माफ़ कर दीजिएगा, ऐसे सो के उठ के आप सबके सामने आ रही हूँ, बट कुछ बात थी मुझे कंप्लीट करनी है। तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मतलब एक्चुअली बात ये थी, देखो पहले तो मैं एक कमेंट का जवाब दूंगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कल की मेरी वीडियो पे कि उन लोगों को आपसे क्या जलन होगी, आप को उनसे, उनकी बेटी से जलन हो रही होगी, जरूर उनकी बेटी का घर बसा हुआ होगा, ये बात लिखी थी। भाई बेटी का तो पता नहीं, पर बेटे का घर तो बिल्कुल नहीं बसा हुआ, बेटे का घर बिल्कुल नहीं बसा हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज, मुझे क्यों जलन होगी, मैं चाहूँ आज की एक दिन के अंदर अंदर अपना घर दोबारा बसा सकती हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, जानबूझ के सोचते हैं कि इस लड़की के पास देखो सेल्फ स्टैंड है, खुद की मेहनत से घर बना लिया, तो इसको कुछ ऐसा बोल दे हम कि इसका दिल दुखे। तो सॉरी टू से, मेरा दिल बिल्कुल नहीं दुखता। आपका घर बसा हुआ होगा तो बसा हुआ होगा, हमारा नहीं भी बसा हुआ फिर भी हम मजे ले रहे हैं लाइफ के, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। हम बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। और मैं, घर मेरा नहीं बसा कोई बात नहीं, घर बसाना ना सही, बट घर बनाना तो जानती हूँ मैं घर बनाती हूँ, ठीक है। और घर जब मूड होगा, मेरी मर्जी होगी, मैं दोबारा शादी कर सकती हूँ कि तेरा घर नहीं बसा हुआ। भाई मेरा घर बसाओ ना बसाओ, आपको क्या टेंशन है, ठीक है। और बात स्कूबी की, देखिए मैं अभी आपको सारी बात बताती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बातें छिपाई थी, कुछ बातें मैंने बताई नहीं थी। जब स्कूबी जब स्टार्टिंग में आया था ना, उसको आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ था, जैसे मैं शाम को आई थी लेके, और अगले दिन की बात है, नेक्स्ट डे की। तो वो जो पड़ोसी थे ना हमारे पास ना, मेरे पास आ गए थे, बोलते कि ना ये ना हमारी इन चीज़ों के यहाँ बैठ गया, वहाँ बैठ गया। तो मेरे को पता है वहाँ उनकी लड़की ने उस टाइम बोला था, जबकि उस टाइम स्कूबी को आए सिर्फ एक दिन हुआ था मेरे घर में। तो मेरे को सामने से बोली थी ये बात कि हम तो, अगर हम स्कूबी हमारे यहाँ पर आ गया ना, तो हम तो इसको छोड़ेंगे ही नहीं, देखना हम इसके साथ क्या करेंगे, ये बात बोली थी। जब एक दिन हुआ था सिर्फ स्कूबी को आए हुए, क्योंकि वो जलखोरे लोग हैं, जो इतने जलते हैं, मैं खुद आज फिर से बोलती हूँ, जलखोरे हैं, वो जलते हैं। क्योंकि देख नजर किसी बंदे को ना, जब सामने कोई खड़ा होना, तो ना उसकी ना वो होता है ना ओरा, पता चल जाता है कितना नेगेटिव है, मतलब बस पूछो मत। तो उन्होंने क्या किया था, मेरे को ये बात बोली थी कि अगर स्कूबी हमारे यहाँ आ गया तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये बात बोली थी। तो बदले में मैंने ये बात बोली थी उनको कि अगर कुछ कर दिया ना स्कूबी को, तो मैं FIR कटवा दूंगी, मैंने ये बात बोली थी, ठीक है। और फिर उन्होंने बोलती ला अभी FIR कटवा, हम बुलाते हैं, चलो अभी बुलाते हैं, ये पुलिस बुलाते हैं। तो मैंने गुस्से में कह दिया था, इज्जत तो है नहीं। मेरा कहने का मतलब था, तुम लोग कैसे लोग हो, ठीक है, जो तमाशे कर रहे हो सड़क पे, लोग तेज तेज चिल्ला रहे हो, चिल्लाने लग गए थे बहुत तेज, और 15 लोग इकट्ठे कर लिए थे सिर्फ मेरी इतनी सी बात पे, जबकि वो उल्टा सीधा मुझे बोल रहे थे। मैं तो अपना काम कर रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, तेज, मतलब वो ऐसे लोग हैं जो होता नहीं, मतलब तेज चिल्लाना, 15 लोग इकट्ठे करना, फिर तमाशे करना। मैं उसी वक्त समझ गई, तो मैं अंदर चली गई उस दिन, ठीक है। बट कल की बात बताती हूँ। कल स्कूबी फिर से चला गया, करीबन आज 1.5 महीने बाद उनके घर के वहां पर, ठीक है। इन्होंने स्कूबी को लगा दी छी। मैं एकदम से बाहर निकली तो मेरी नजर पड़ गई कि इसने लगाया उनके लड़के ने, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही लगाया ना, उसके थोड़ी देर बाद मैंने कुछ नहीं जवाब दिया। मैंने कहा चलो अब मैं क्या बोल सकती हूँ अब, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज तो हमारी साइड से हो गई कि वो हमारा कुत्ता उनके चला गया,
ठीक है। अब वो तो मैंने ये बात बोली वीडियो में कि इंसानियत नहीं है, इंसानियत की बात बोली थी कि अगर चला भी जाए, देखो यार किसी का कुत्ता हमारे घर के इधर आ जाए, हम तो कभी उसकी टांग नहीं करते, ऐसे उसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा सलूक हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि दया भावना नाम की चीज होती है। हम सीधा बस उसको फटकार देंगे, हट हट करके निकाल देंगे कि चला जाएगा। पानी गिर देंगे, हम पानी गिरते हैं, ठीक है, अगर कोई और आ जाए पानी गिर दो थोड़ा सा, वो अपने आप भाग जाता है। तरीके बहुत होते हैं, पर वो थी खुंदस कि इसने क्या बोला था कि FIR वाली बात कि होता नहीं कि वो चीज, तो पता है उन्होंने स्कूबी के साथ ऐसा किया और उनकी लड़की 3 बार एक ही लाइन बोल रही थी, तेज तेज चिल्ला के। पता है क्या बोल रही थी कि अगर स्कूबी को कुछ किया तो FIR कटवाएगी। फिर से वही लाइन रिपीट कर रही। क्यों कर रही थी? सुनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं था कि उन्होंने कुछ किया, उनको ये था कि इसके साथ कुछ करना है, निधि शर्मा के साथ। इसने ये बात बोल कैसे दी थी उस टाइम, ठीक है। तो ये चीज बोली। तो कल पता है, कल की बात बताती हूँ, मेरी मम्मी उनको समझाने गए। मेरी मम्मी का नेचर नहीं है लड़ने झगड़ने या तेज बोलने का। मेरी मम्मी बहुत आराम से गए, आराम से उनको बोला। तो पता है मेरी मम्मी को क्या बोलती वो, मेरी मम्मी ने सिर्फ ये बोला था कि देखो सब अगर आपके घर आ जाता है तो आप एक काम किया करो, अपना गेट बंद रख लिया करो। सब जैसे किसी सबका गेट बंद होता है तो वो नहीं आता, कुत्ता एंटर करता। बाकी हम कुत्ते को बांध के रखते हैं, बट पूरा दिन हम कुत्ते को बांध के नहीं रख सकते, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो हमने यही बात बोली थी कि आप अपना ना गेट बंद कर लिया करो। कुछ गलत बोला था इसमें? पता है क्या बोलती सामने से? गेट तो हम बंद नहीं करेंगे और अब दोबारा आएगा तो दोबारा हम और देखो क्या करेंगे। इतनी गंदी, इतनी सड़ी हुई, इतनी छी, सही में मैं बोलती हूँ छी। मैं तो देखूं भी ना ऐसे लोगों की तरफ, पता नहीं कहाँ, बस सच में गंद, पूरे गंद है, गंद गंद और गंद। बस ये बोलूंगी मैं ये बात। तो हम स्कूबी को, वो ऐसे लोग हैं जिनको जो होता नहीं सही में पिंच करते हैं सामने वाले बंदे को कि आओ हमारे साथ लड़ो, तमाशे करेंगे, फिर हम उठ उठ के आएंगे, 15 लोग खड़े करेंगे। वो उस तरीके के लोग हैं, ठीक है। यहाँ सामने वाले लोग इस तरीके के लोग हैं उधर, जो कि कहते नहीं कि तमाशे करने हैं हमें उठ उठ के, कि खड़े होना है हमें। और मेरे पापा जी इसीलिए आ गए रात को कि यार ये लड़की अकेली रहती है बच्चे के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि इसलिए फायदा उठा रहे हैं कि इनके घर में मेरा पति नहीं है बोलने वाला, इसलिए आके इतना बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तो और ये बात मैंने बिल्कुल सच बताई थी, कुछ झूठ नहीं बोली थी उसमें। कि वो वाली बात थी मैंने YouTube चैनल की, कि YouTube चैनल मेरे से खुलवाना चाहते थे, फेवर मांग रहे थे बार बार कंटिन्यूसली। मैंने अभी तक तो कुछ बताया नहीं था। पता है आपको, हमारे घर में काम हुआ था तो बहुत सारी रेती बजरी आई थी जब हमारा काम हुआ था। उसके बाद ना वो उनकी मम्मी आंटी हमसे रेती बजरी लेके चली गई, सारी बची हुई। बोलती हम ले जाते हैं सारी, मतलब उठा के ले गई, कट्टे भर भर के रख लिए। आप सोचो, मतलब। और हम मतलब मेरी मम्मी को बाद में बुरा भी लगा, मेरे पापा जी ने उठवा के दे दी। मतलब आप सोचो, मतलब हमारे मिस्त्री लगे हुए, उनको कह रहे कि ना हमारे भी आके काम कर जाओ। मेरे मिस्त्री भैया ने मना कर दिया था, साहब भैया हम नहीं आ रहे आपके यहाँ काम करने के लिए, पैसे तो देते नहीं है, सोचते हैं कि इनकी दिहाड़ी में हमारा भी काम हो जाएगा। मतलब पैसे तो हम दे रहे थे मिस्त्री भैया लोगों को पूरे दिन की, सोच रहे कि 1 घंटे का काम है हमारा, बोलते हमारे भी कर जाओ। भैया पैसों में लगता है ना बंदा, हम पैसे दे रहे हैं तो हमारा टाइम लेकर सोच रहे कि हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियली पैसे मांगे गए हमसे, जब नहीं मिले, नहीं फेवर्स मिल रहे थे हमारे घर की तरफ से, कुछ भी किसी तरीके का साफ मना होने लग गई, तो फिर इस तरीके से परेशान करने लग गए कि अब देखते हैं इनको हम, ये कैसे अपनी टोर जमाएंगे यहाँ कॉलोनी में। घर खरीद रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इनको किस तरीके से वो करें, नीचे दिखाएं। तो उन्होंने ये टॉपिक ढूंढ लिया, सोचा कि चलो इसको परेशान, इसके थ्रू हम इनको परेशान करेंगे। ऐसे घटिया लोग होते हैं। और बस मैं आपको दिखाती नहीं, अगर मैंने कभी दिखाया ना, मैं सच बता रही हूँ, कल को आ गई ना वो मेरे साथ कुछ बकवास करने, लड़ने झगड़ने, वीडियो बना के आपको तभी दिखा दूंगी वो क्या चीज है जो इतनी बकवास कर रही है। वो लेडी इतनी बकवास की बैठ के इतना उल्टा बोल रही। मैं तो फिर भी कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, चुपचाप मैं अंदर आ गई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे तमाशे नहीं करने। मुझे पता है सामने वाला बंदा की इंटेंशन ही यही है कि कुछ करना है,
बट हमारी नहीं है इंटेंशन। और जिसने बोला था घर बसाने वाली बात, तो घर तो चाहे हम बेटा जी आज बसा लें, ठीक है, कमी नहीं है रिश्तों की, समझ जाइए आप, ठीक है। जो लड़की दिखने में अच्छी खासी हो, लंबी हो, सुंदर हो, उसके अलावा खुद के 2-2 घर लिए बैठी हो, उस लड़की को रिश्तों की कमी नहीं होगी। आज कर लूँ बेशक, और करूंगी भी, लेकिन सही टाइम आने पे करूंगी, अभी नहीं करूंगी। जब मेरा दिल करेगा मैं तब करूंगी, ठीक है। जब मन करेगा घर बसाने का बसाऊंगी, जब मन करेगा घर ना बसाने का नहीं बसाऊंगी। बस सुन लिया, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगी। तो ऐसा बकवास कमेंट जो कर रहे हो ना कि घर नहीं बसाया तूने, घर नहीं बसाया, तो नहीं बसाऊंगी, बोलो नहीं बसाऊंगी, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। कई लोग होते हैं जो इतने घटिया लेवल तक पहुंच जाते हैं कमेंट में। बाय बाय, टेक केयर।